नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी कहानी के अगले सबसे डरावने मोड़ पर। पिछले पार्ट में आपने देखा था कैसे शुरैम और फेरी ने हिम्मत दिखाकर बॉटल के उस खूंखार जिन को एक पुराने तालब में डालकर हमेशा के लिए बैंड कर दिया था। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिन का गुस्सा, उसकी नफरत यहाँ खत्म नहीं हुई थी। हस रात जब शहर सो रहा था, उस तलब के पास कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर इंसानी जिस्म भी कांप उठते हैं। अगली सुबह पुलिस को उस तलब के पास 3 लाशें मिली। उनकी हालत ऐसी थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। हर एक के चेहरे पर वही खूनी निशान था, जैसे किसी ने उनका खून सुखाकर लिख दिया हो, जिन वापस आएगा। जब यह खबर शुरैम और फेरी तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फेरी ने घबराते हुए पूछा, शुरैम, ये वही तालाब है ना जहां हमने बॉटल डाली थी? शुरैम की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन बॉटल कहाँ गई? उनकी नजर पानी पर पड़ी जहां से बॉटल गायब थी, और तभी उन्होंने देखा कीचड़ में गहरे पैरों के निशान थे जो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। अचानक हवा में एक सरसराहट हुई और एक आवाज उनके कानों में गूंजी, मुझे कैद करके क्या मिला तुम्हें? उस रात शुरैम और फेरी का घर खौफ की चादर में लिपटा हुआ था। उन्हें पता था कि जिन आजाद हो चुका है और उन्हीं की तलाश में है। हर आहट पर उनका दिल दे हिल जाता था। तभी फेरी ने कांपते हुए कहा, शुरैम, तुमने सुना? दरवाजे पे कोई है। और अगले ही पल उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बांग बांग। दरवाजा इतनी जोर से हिल रहा था जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर आ जाएगा, और हवा में वही पुरानी सदी हुई बू फैल गई, जाली हुई मिट्टी और लहू की। फिर दस्तक रुक गई। दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने चैन की सांस ली, फेरी के ठीक पीछे एक परछाई दिखी और अगले ही पल गायब हो गई। फेरी जोर से चीखी, शुरैम पीछे। शुरैम पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। ये क्या था? उसने पूछा। तभी पूरे घर में एक हंसी गूंजी। तुम समझे, खत्म हो गया मैं। इस खौफ से बचने का रास्ता ढूंढने के लिए अगली सुबह शुरैम एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गया। घंटों की तलाशी के बाद उसे एक ऐसी किताब मिली जिसमें जिनों से जुड़ी सदियों पुरानी बातें लिखी थी। उसमें लिखा था कि अगर कोई जिन की बॉटल तोड़ देता है तो उसकी रूह तोड़ने वाले के साथ हमेशा के लिए चिपक जाती है। यह पढ़कर फेरी की आंखें फटी रह गईं। तो मतलब वो बॉटल हमने नहीं तोड़नी चाहिए थी? शुरैम ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं फेरी, हमने उस तोड़कर आजाद नहीं किया। हमने उस तोड़कर खुद पर एक लानत, एक श्राप ले लिया है। जैसे ही उसने ये कहा, किताब के पन्नों पर लिखे अरबी अक्षर अपने आप चमकने लगे। उनकी आंखों के सामने वही मंजर घूम गया जब जिन बॉटल के अंदर चीख रहा था। उस रात उनके घर की लाइट अचानक चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। फेरी ने घबराते हुए कहा, लाइट चली गई, फोन भी डेड है। माहौल में सिर्फ उनके दिल की धड़कन और फर्श पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। शुरैम ने फुसफुसाते हुए कहा, फेरी, कोई अंदर है। उसने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ाया। रोशनी जैसे ही कमरे के कोने में पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक इंसानी जिस्म बिल्कुल सख्त खड़ा था। फेरी की आवाज कांप रही थी, ये लाश है। तभी उस लाश ने अपना सिर तेजी से उनकी तरफ घुमाया और एक डरावनी आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं। उसकी गर्दन से हड्डी टूटने की आवाज आई। वो लाश नहीं थी, वो लाश जिनके कब्जे में थी, और उसका सिर्फ एक काम था, शुरैम और फेरी की जान लेना। उस जिंदा लाश ने उन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से शुरैम ने उसे धक्का दिया और चीखा, मैं तुझे वापस उसी बॉटल में बैंड कर दूंगा। ये सुनते ही जिन जोर से हंसा, इस दफा बॉटल नहीं, तेरा जिस्म ही मेरी कैद होगा। अचानक शुरैम के चारों तरफ आग के शोले उठने लगे और जिन की परछाई उसके जिस्म में समाने लगी। फेरी चीखती रही, शुरैम, रुक जाओ, उसके पास मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन ने शुरैम के अंदर घुसकर अपना नया रूप ले लिया था। अब वो आधा इंसान, आधा जिन बन गया था। शुरैम की आंखें लाल अंगारे की तरह जलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे
और फेरी बस रोती हुई उसे देखती रह गई। फेरी ने रोते हुए कहा, मैं तुझे नहीं खो सकती भाई। शुरेम ने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी नहीं थी, आधी इंसानी आधी शैतानी। अब मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं बॉटल का जिन हूं। उसके आसपास काली हवा घूमने लगी, लेकिन फेरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं तुझे याद दिलाऊंगी कौन हो तुम। उसने अपनी दुआओं से एक पुराना मंत्र बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि जिन थोड़ा कमजोर पड़ गया। एक पल के लिए शुरैम की अपनी आवाज लौटी, फेरी मुझे बचा ले। जैसे ही उसने ये कहा, वो पुरानी बॉटल हवा में प्रकट हुई और उसमें से निकली रोशनी जिनकी काली ताकत को अपने अंदर खींचने लगी। सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बुरा सपना खत्म हो गया हो। बॉटल दोबारा बैंड हो चुकी थी, पर इस बार कुछ अलग था। बॉटल के अंदर से धीरे धीरे काला धुआं लीक हो रहा था। सब कुछ शांत लग रहा था, पर बॉटल के अंदर अब एक नहीं, दो रूहों का बंधन था, शुरैम और जिन का। क्या फेरी अपने भाई को उस श्राप से वापस ला पाएगी, या शुरैम हमेशा के लिए जिन का गुलाम बनकर रह जाएगा? ये जानने के लिए देखिए बॉटल का जिन पार्ट 3 कल रात ठीक 9 बजे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल।